नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें हम स्वराज पार्टी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पार्ट 5 में मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था तथा चोरी चारा कांड के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ना। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो सन 1923 में हुई थी तथा इसके संस्थापक थे, अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है वो कि इनको देश बंधु की उपाधि भी दी गई थी तथा गांधी जी ने इनको देश बंधु की उपाधि दी थी। स्वराज पार्टी के सचिव या सेक्रेटरी थे वो मोतीलाल नेहरू थे। तो जो स्वराज पार्टी संस्थापक थे वे दो व्यक्ति थे, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी जो स्थापना हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद का नाम 1575 से पहले प्रयागराज था। 1575 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद किया गया तथा 16 अक्टूबर 2018 को वापस से इसको प्रयागराज का नाम दिया गया और ये काम योगी सरकार ने किया था। तो अब हम बात करते हैं कि स्वराज पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे आपको पता ही है, चोरी चारा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था तथा अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया था और उनको 6 वर्ष का कारावास हुआ था। तो गांधी जी के जेल जाने के बाद कोई भी बड़ा नेता देश में नहीं था जो सुचारू रूप से आंदोलन चला सके। तो सुचारू रूप से आंदोलन चलाने के लिए ही स्वराज पार्टी की 9 जनवरी 1923 को घोषणा हुई तथा 1923 में चुनाव भी थे। तो कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी। तो चुनाव को लेकर कांग्रेस दो पक्षों में बंट गई। एक पक्ष चुनाव के पक्ष में था तो दूसरा पक्ष चुनाव के पक्ष में नहीं था। तो चुनाव के पक्ष में जो थे उनको परिवर्तनवादी कहते थे तथा जो चुनाव के पक्ष में नहीं थे उन्हें अपरिवर्तनवादी कहते थे। तो चुनाव के पक्ष में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास तथा चुनाव के ना पक्ष में राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, श्रीनिवास अयंगर। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परिवर्तनवादी कौन थे तथा अपरिवर्तनवादी कौन थे। अब 1922 में गया के अधिवेशन में अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, किंतु सभी ने इसको अस्वीकार कर दिया। किसी ने भी इस बात से सहमति नहीं दिखाई कि हमें 1923 में चुनाव लड़ना चाहिए। इससे आहत होकर चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू का उन्हें साथ मिला तथा उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। 1923 में विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और ये एक विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का, 1923 में हुआ था तथा अबुल कलाम आज़ाद उस टाइम सबसे युवा नेता थे कांग्रेस में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी तथा 1923 में विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी जो सबसे कम युवा नेता थे। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि सबसे युवा नेता कौन थे कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वराज पार्टी कांग्रेस दोनों अब एक ही हो गई थी 1923 में। तो इन्होंने जब मिलकर चुनाव लड़ा तो इनको 101 में से 42 सीट पर जीत मिली। बहुमत तो इनको नहीं मिल पाया किंतु ये जीत काफ़ी अच्छी मानी गई तथा इससे प्रभावित होकर कुछ भारतीय स्वराज्यों को कुछ पद दिए गए। तो जो ये पद दिए गए, चित्तरंजन दास को कलकत्ता का मेयर बनाया गया, विट्ठल भाई पटेल को अहमदाबाद का मेयर बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को पटना का मेयर बनाया गया। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं तथा इनकी पोस्ट भी आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपसे ये चीज़ पूछी जाती है। सरकार में आने के बाद जो इनका मेन काम था वो काम ये था कि अंग्रेज जो भी बजट पेश करेंगे हमें उसको मना करना है। तो ये हर बार उनके बजट को मना कर देते थे, उसका विरोध करते थे, जिससे उनको बजट पास करने में बहुत दिक्कत आती थी।
किंतु गवर्नर जनरल के पास एक विशेषाधिकार था कि वो किसी भी बजट को पास कर सकता था, तो वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके बजट पास कर लेते थे। विरोध ज़्यादा होने पर स्वराज्यों से उनकी मांग पूछी गई, तो फिर उन्होंने अपनी पहली मांग में रखा कि हमें गोलमेज सम्मेलन करना है। अब देखिए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें, जो एक नॉर्मल आपकी मीटिंग होती है वो कुछ इस टाइप से पहले होती थी। इसमें आपकी एक टेबल होती है, आप चारों तरफ आपके लोग बैठते हैं और इसमें एक आपको हेड मिलता है जो जिस सबकी बात सुनता है और इसका फैसला अंतिम मान जाता है। तो उन्होंने इसको ना करके कहा हमें गोलमेज सम्मेलन करना है, जिसके गोलमेज के चारों तरफ लोग बैठेंगे और इसमें कोई भी मुखिया नहीं होता है। तो उनकी पहली मांग ये थी कि आप गोलमेज सम्मेलन करें। दूसरी मांग में उनका कहना यह था, भारत शासन अधिनियम 1919 जब बना था तो इसमें प्रावधान था कि आप 10 वर्ष बाद इसकी जांच कमेटी बैठेगी, तथा तब से कोई भी जांच कमेटी अब तक नहीं बैठी। तब अंग्रेजों ने तात्कालिक रूप से मुंडीमैन कमेटी 1924 में बनाई थी। तो यहाँ पर आपको इस कमेटी का नाम याद रखना है, मुंडीमैन कमेटी 1924 में बनाई गई थी। और ये क्यों बनाई गई थी? ये भारत शासन अधिनियम 1919 का जांच करने के लिए बनाई गई थी कि क्या ये अधिनियम सही प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं। जो इसकी जांच करता थे वो सर अलेक्जेंडर मुंडीमैन थे। अन्य सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, बिजोय चंद मेहताब तथा आरपी परांजपे थे। तथा बाद में इसी की ही रिपोर्ट के आधार पर साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था। इसका काफ़ी विरोध हुआ था, वो इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम फिलहाल मुंडीमैन कमेटी की बात करते हैं। तो मुंडीमैन कमेटी में आपको उसका वर्ष याद रखना है तथा इसके जांचकर्ता का नाम इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपको अन्य सदस्यों के नाम भी याद रखने हैं। उसके बाद सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बहुत बार आया है कि 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो विट्ठल भाई पटेल को। ये एक बहुत ही उच्च पोस्ट थी जो किसी भारतीय को अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। सेना का तीव्र भारतीयकरण किया जा रहा था, इसलिए एक स्क्रीन कमेटी का भी गठन हुआ। और जो स्क्रीन कमेटी का अन्य नाम था वो था इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी। तो दोनों नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, स्क्रीन कमेटी तथा इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सर एंड्रयू स्क्रीन। और इस कमेटी में मोहम्मद अली जिन्ना तथा मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। फरवरी 1924 में गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण उनको पहले ही छोड़ दिया गया था। 1922 में आपको पता ही है, जॉर्ज ब्रूमफील्ड ने उनको 6 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई थी, पर फरवरी 1924 में उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो रिहा हो गए। तो जेल से रिहा होते ही जब उन्हें पता चला कि स्वराज पार्टी अलग से बनाई गई है, तब नवंबर 1924 में गांधी जी तथा चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ जिसको गांधीदास पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गांधीदास पैक्ट कब हुआ? नवंबर 1924 में। तथा किनके बीच हुआ? गांधी जी तथा चित्तरंजन दास के बीच में गांधी पैक्ट हुआ। जो इस पैक्ट का मुख्य कारण था, उसमें इनके बीच दो बातें हुई। पहली बात कि असहयोग आंदोलन आगे नहीं होगा, तथा जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम करेगी, कांग्रेस से अलग रहकर उसको काम नहीं करना है। तो ये दोनों के बीच समझौते हुए थे। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पर डेट याद रखनी है, चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों, ये हमने आज पढ़ा स्वराज पार्टी। इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं ये आपके यहाँ से बन जाएंगे। मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में सुना दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो कोई आपके क्वेश्चन है वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।